हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी अपनी किचन से। ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ आज एक डिफरेंट चीज़। डिफरेंट तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने चेंज कर दिया है। बाकी इस चीज़ को आप भी जानते हैं, दही भल्ला और सांबर वड़ा। तो मैंने भल्ले में से दही निकाल दिया और सांबर में से वड़ा निकाल दिया। तो मैंने बनाया है सांबर भल्ला। जी हाँ, सांबर भल्ला। मैं हमेशा क्या करती हूँ, भल्ले बनाती हूँ और उसे सांबर के अंदर डिप करके वही सर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को सबको ये बहुत पसंद आता है और इजी भी होता है। क्योंकि जब सांबर वड़ा बनाते हैं, जो वड़ा की हम दाल जो पीसते हैं वो बहुत हार्ड पीसनी पड़ती है। वो मिक्सी में पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको पानी डाल के या फिर थोड़ी सी गीली गीली दाल डाल के ही पीसनी पड़ती है, तभी वो पिस पाती है। या फिर आप सिलबट्टे पे अलग से मेहनत करेंगे तो हो पाएगा। तो इतनी मेहनत करने की यार हम लोगों को आदत नहीं है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। या अगर आपको वड़ा बनाना है तो बाहर से आप दाल जो पिसी पिसाई आती है, पिट्ठी आती है, वो परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि भल्ले वाली दाल बना लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी वड़े के हिसाब से थोड़ी सी पतली होती है और भल्ले जो हम बनाते हैं पकोड़े के स्टाइल में ही बनाते हैं, तो वो आराम से बन जाती है। तो उसके आप भल्ले भी बना सकते हैं और सांबर के अंदर भी डालकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत गजब का टेस्ट आता है। अगर अभी तक आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैंने दाल पीस ली है, काफ़ी टाइट करके पीसी है, फिर भी इसमें बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करा है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच, काफ़ी आधे से भी ज़्यादा चम्मच मैंने भरकर हींग डाला है, क्योंकि हींग का यूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उड़द की दाल होती है, वैसे भी हैवी होती है। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा ऐसे ही डाल दिया, बिना भुना हुआ जीरा था, और डाला नमक। अब आती है असली मेहनत, जो फेंटने की। इसमें कसम से यार बता रही हूँ, जब फेंटते हैं ना तो हाथ में दर्द गजब का होता है। एक एक्सरसाइज सी हो जाती है सुबह सुबह। तो मैं उठी थी तो सबसे पहले मैंने तो सांभर चढ़ा दिया था। सांभर में मेरे पास आज वेजिटेबल ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सिर्फ खाली गाजर डाला था और एक छोटा सा बैगन डाल दिया, क्योंकि बैगन ज़्यादा हम लोगों को पसंद नहीं आता सांभर के अंदर। तो बहुत छोटा पीस होता है जो गोल वाला, वो मैंने डाल दिया था, तो पता भी नहीं चला कि कहाँ गया वो। गाजर ज़रूर वो दिख रहे थे पीसेस उसके। और मेरा सांभर तकरीबन उबल चुका है, मैंने गैस बंद कर दी है। अभी तड़का लगाना बाकी है, तो मैं सोच रही थी जब तक तड़का लगाऊं उससे पहले मैं दाल थोड़ा सा तैयार करके रख दूं, क्योंकि इसे फेंटने में टाइम लगता है। और जब दाल को फेंटते हैं तो थोड़ी देर के लिए, मैं 15-20 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा रख देती हूँ उसको रेस्ट करने के लिए। उसके बाद ही भल्ले की मैं तैयारी करती हूँ। तो देखिए, करते करते ना मेरे हाथ में मतलब बड़े तेज़ वाला दर्द हो रहा है। एक बार तो मन करा कि किसी को बोलूँ, यार आप ये काम कर दो, तो मैं कुछ और काम कर लूँ। तो जब भी कभी ये हैवी डिश बनानी पड़ती है ना, तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि तैयारी इसकी वैसे टाइम नहीं लगता। आप एक तरफ दाल चढ़ा दीजिए, सांभर आपका तैयार हो जाता है, और दूसरी तरफ आप दाल पीस के रख लीजिए। तो मेरे पास थी दाल साबुत तो नहीं, उड़द की छिलके वाली दाल थी। तो मैंने वो रात को सुबह भिगो के रख दी थी। और जब मैं शॉप से वापस आई थी तो मैंने वो दाल पूरी धो धा के उसके छिलके विलके सारे निकाल के फ्रिज में रख दिए थे। रात को थोड़ा थकान सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए पीस नहीं पाई थी। कई बार तो मैं पीस के रख देती हूँ और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में पता होता है जल्दी करना है तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने पीसा सुबह ही। तो ये देखिए, मैंने कटोरी में आपको एक एग्जांपल दिया कि जब हम इसे पानी के अंदर डालते हैं तो ये वाला जो भल्ला मैंने डाला था बैटर, वो ऊपर नहीं आए, मतलब ऊपर ही तैरेगा, नीचे डूबेगा नहीं। तो ये आपका परफेक्ट हो जाता है कि भाई इसके अंदर हमने अच्छी तरह से एक तरह से हवा भर दी है, तो ये आपका भल्ला बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इमली जो कटोरी सामने रखी हुई है, इसमें इमली भिगो के रख दी थी सुबह। और यहाँ पर मैं सांभर की तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पैन में मैंने सरसों का तेल लिया, वही नॉर्मल मसाले आपका जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च। इसमें बस खाली सांभर मसाला जाएगा और मैं तड़का लगा दूँगी दाल का। मैंने प्याज, मैं सांभर में बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी मन होता है तो यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं प्याज नहीं डालती, बिना प्याज के ही सांभर बनाती हूँ, क्योंकि जब वो दाल के ऊपर तैरता है ना प्याज, तो मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को नहीं अच्छा लगता। वो उसका जो देखने में भी लुक आता है वो मेरे को पसंद नहीं आता। मेरे पास कड़ी पत्ते थोड़े से रखे थे, वो थोड़े सूख से गए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, तो वो मैंने यूज़ करा। साबुत लाल मिर्चें डाली है और यहाँ पे पीसी कुटी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है, जो मैं घर में ही पीसती हूँ, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। और ये है सांभर मसाला। जो छोटे वाले पाउच आते हैं वो मैंने 3 यूज़ करे हैं। मैं जब भी कभी कोई बाहर का मसाला यूज़ करती हूँ तो वो हमेशा पहले प्लेट में डाल के देखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब का मसाला रखा होगा, उसके अंदर कुछ
कीड़े वीड़े तो नहीं हो गए। तो मैं हमेशा पहले प्लेट के अंदर डाल के उसको देखकर अच्छी तरह से तभी मैं किसी सब्जी के अंदर यूज़ करती हूँ। मैं डायरेक्ट पैकेट से निकाल के कभी नहीं डालती, मेरे को हमेशा डाउट रहता है। तो यहाँ पर मेरी सांभर हो गई तैयार, पूरी तरह से तड़का लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी इमली। इमली पूरी मैं हमेशा थोड़ी सी भिगोती हूँ, क्योंकि जो सांभर में जितनी यूज़ हो जाए, क्योंकि बाकी तो फेंकनी ही पड़ती है, और रख दो ना फ्रिज में तो वो याद भी नहीं रहता कि उसका क्या बनाना है क्या नहीं। तो मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया था, कम से कम 1.5 या 2 इंच के करीब का टुकड़ा लिया था, वही मैंने भिगो दी थी गर्म पानी के अंदर, और वो थोड़ी देर के अंदर ही नरम पड़ जाती है, और मैंने छान के सांभर में डाल दिया। आज पता नहीं क्यों सांभर इतना टेस्टी बना है यार, मेरे को खुद बहुत पसंद आया। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है सांभर, लेकिन आज मेरे को भी खुद बहुत पसंद आया। बिल्कुल परफेक्ट मेज़र बना था सारी चीज़ों का। ये मैंने ढक के रख दिया है, एक बॉईल उसके अंदर आ जाएगा तो मैं गैस कर दूंगी बंद। और अब मैं कर रही हूँ भल्लों की तैयारी। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। जब भी मुझे कभी कोई भी चीज़ तलनी होती है तो मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हल्की होती है, तेल थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, मेरे को कम टाइम लगता है तैयारी करने में। तो मैंने सोचा जब तक तेल तैयार हो रहा है, जब तक मैं थोड़े से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मेरे को आदत है किचन में बर्तन ना, कई लोगों की आदत होती है कि पहले काम सारा निपटा लेंगे उसके बाद बर्तन धोते हैं, सिंक के ऊपर तक भरे होते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को बड़ी बेचैनी होती है बर्तनों को देख के। मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे एक साथ बर्तन नहीं धो सकती, क्योंकि मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जितना मेरा काम होता रहता है मैं उतने उतने काम को निपटाती रहूँ, किचन मेरी पूरी साफ़ बनी रहे, खाना बनाने के टाइम पे भी, और खाना बनाने के बाद तो हम साफ़ करते ही हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ खाना बनाते बनाते भी मेरी किचन ना बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा था, मैंने सोचा मैं यहाँ पर अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तो बर्तन का जो बर्डन होगा वो भी मेरे पास कम होगा। और मेरी आदत है इस तरह से बीच बीच में कोई भी काम अगर जैसे तेल गर्म हो रहा है तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं वेट करती, मैं उसकी जगह दूसरा कोई काम निपटा लेती हूँ, तो मेरा काम भी ईजी हो जाता है। आज मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई, क्योंकि कपड़े मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा आज चल कपड़े अवॉइड करती हूँ, आज कपड़े धोंगी कल। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी में उंगलियाँ डिप करी, जिससे चिपके ना, चिपकता तो खैर बाद में भी है, या तो हर बार आप डिप करके पानी के अंदर उसके पकोड़े छोड़े तो नहीं चिपकेगा हाथ में। तो मैं पहली बार में तो ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, बाद में मेरे को आलस सा आता तो फिर मैं कहती हूँ क्या यार कर ही लेते हैं। तो ये मैं पकोड़े की तरह पूरी प्रॉपर गोल शेप तो नहीं आती, पहले मैं करती थी तो चम्मच के साथ करती थी, पूरी प्रॉपर गोल शेप आ जाती थी, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा। जब नए नए होते हैं ना हम किसी चीज़ को, तो उसको हम सोचते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाए, बिल्कुल जैसे हमें यूट्यूब पे दिखाया जाता है और वीडियोज़ में देखते हैं तो बिल्कुल सेम हमें वैसे ही बनाना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस हो जाती है खाना बनाने की, सब कुछ करने की, तो हम बहुत थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं कि नहीं यार क्या करना, खाना ही तो है, इतनी परफेक्ट शेप देखकर भी करना क्या है, जाना तो पेट के अंदर ही है। तो जितने भल्ले आ सकते थे मैंने कोशिश करी कि मैं एक बार के बेंच में डाल दूं। तो यहाँ पे मेरे कम से कम 20 से 25 भल्ले एक बार में आ गए थे आराम से। अब ये मेरे भल्ले तैयार होंगे, और मेरे को आदत है कि जब भी मैं ये करती हूँ ना तो इस करछी नहीं छूँगी, इससे पहले मैं हाथ धोऊंगी, उसके बाद ही करछी छूँगी, क्योंकि जब करछी पीछे से गंदी हो जाती है ना और वो चिपकता है उसके अंदर, क्योंकि उड़द की दाल चिकनी होती है तो काफ़ी चिपकती है, हार्ड भी हो जाती है सूखने के बाद। और जब उसे वॉश करने जाते हैं ना किसी बर्तन को, तो बहुत मुश्किल होता है उसको वॉश करना, मतलब पहले आप फुला के रखो उसके बाद वो साफ़ होगा। तो मेरे को करछी हमेशा साफ़ चाहिए होती है। कई लोगों की आदत है ना कि बेसन पे भी डिप कर उसके बाद भी करछी पे हाथ लगा देते, तो करछी पे भी पीछे बेसन चिपका पड़ा है, मेरे को वो चीज़ गंदी लगती है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैंने हाथ धोए, अब करछी से चलाती रहूँगी, धीरे धीरे ये पकता रहेगा अपना। और मेरा हो गया है यहाँ पर खाने का, बड़ा अच्छा लगता है कि चल खाने का काम पूरा हो गया है मेरा। को अब हस्बैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं शॉप पर, तो उनको पहले खाना बना के दे दूँगी, उसके बाद बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं, उठे भी नहीं हैं, तो उनको बाद में सर्व करूँगी। इधर माँ ने पूजा कर ली है, मेरे हस्बैंड ने भी पूजा कर ली है, मैं अभी किचन में लगी हूँ। इन सब का खाना वाना करने के बाद ही मैं नहाऊँगी धोऊँगी और उसके बाद खाना खाऊँगी। तो मेरा यहाँ पर भल्ले एक तरह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकालूंगी, निकालने के बाद हस्बैंड को दे दूँगी, वो सर्व कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड को देखो, जब उनको पता चलता है ना कि कढ़ाई चढ़ चुकी है, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो उनको बड़ा फ्राई चीज़ ना खाने का बड़ा मन करता है। तो मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे पीठ पीछे वो यहाँ पर ना एक आलू कद्दू का वो छीला भी नहीं, उन्होंने एक बड़ा सा आलू लिया है और काट के पीसेस तैयार भी कर लिए धो धा के, कि ये निकालेगी तो उसके बाद से मैं आलू डाल दूँगा। तो ये मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं आलू, उनको ये फ्राई करके आलू अच्छे लगते हैं, कई बार इसमें नमक और काली मिर्च का वो डाल के उनको पसंद आता है।
तो मैं कह भी रही हूँ कि एक तो मैंने भल्ले बनाए हैं वो वैसे ही हैवी है, आप ऊपर से ये आलू भी खाओगे। तो कह रहे कोई बात नहीं यार, कभी कभी चलता है, मौसम भी थोड़ा बारिश वगैरह का है तो कभी कभी ये चीज़ें चलती है। मन करता है जब बारिश का मौसम होता है या ठंड होती है, सर्दियाँ होती है, तो मन करता है इस तरह की थोड़ी बहुत हैवी चीज़ खाने का। तो मैंने उनको बोला कि ये मैं तल देती हूँ जब तक आप अपना ये खाओ। तो वो अपना सांभर सर्व कर रहे हैं और ये भल्ले मैंने उनकी प्लेट्स के जो बड़ा सा बाउल है उसके अंदर डाल दिए हैं। तो वो अपना खाने निकल जाएंगे जब तक मैं इनके आलू फ्राई कर दूंगी। और आलू फ्राई होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है यार, क्योंकि क्रिस्पी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने ही पानी इसका जो है वो ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम जाता है। साइड में मेरे हस्बैंड ने मूली कद्दूकस कर ली है और तैयार कर लिया है। उनको जो राम लड्डू होते हैं ना वो याद आ रहा है, वो कह रहे कि थोड़ा सा मैं ऐसे भी खाऊंगा हरी चटनी डालकर, और ये जो तुमने जो भल्ले बनाए हैं वो, और ये मूली, तो राम लड्डू का। तो कभी राम लड्डू भी बनाऊंगी तो वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा लगता है कभी भी तीज त्यौहार पे बनाओ, या फैमिली में कभी किसी का मन कर रहा है, या मौसम जब अच्छा होता है ना तब ज़्यादातर किचन में इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत मन करता है। तो आजकल दिल्ली का जो मौसम है बहुत सुहाना हो रखा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का मौसम है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से निकाल के ये आलू मैं अपने हस्बैंड को दिखाने गई थी कि इतने ही क्रिस्पी चलेंगे या और इसको फ्राई करूँ, तो उन्होंने बोला इतना काफ़ी है। तो मैं पूरे निकाल के उनको देने जाऊँगी और इसमें तलूँगी दूसरे भल्ले। भल्ले मैं एक बार में ही बना के पूरे रख देती हूँ, क्योंकि भल्ले ऐसी चीज़ है ना कि आप बना के रख दो, उसके बाद बस जब किसी का खाने का मन हो तो सांभर गरम करो और सर्व कर दो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ को देने के लिए भल्ले। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।